हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईएफएस के बारे में। आपको बता देता हूँ कि ईएफएस बेसिकली होता क्या है। तो ईएफएस जो है वो होता है स्टैंड्स फॉर इलास्टिक फाइल सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, ये जो वर्क करता है वो वर्क करता है लाइनक्स इन्वायरमेंट के साथ ही वर्क करेगा। विंडोज़ ओएस जो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस होता है, विंडोज सर्वर्स के साथ ये काम नहीं करेगा। और ये बस वर्क अंडर स्पेसिफिक रीजन, जो आपको मालूम होगा कि जो एडब्ल्यूएस में जो है एक रीजन होता है, कुछ जोन्स होते हैं, जोन्स के अंडर जो है रीजन आते हैं। ठीक है, तो उस रीजन में ही वो काम करेगा। जैसे कि रीजन आते हैं, उसके अंदर ए बी सी, मान लो एक जोन है उसके अंदर 3 रीजन है, तो उसी के अंडर ये काम करेगा। अगर आप एक चाहोगे कि रीजन के बाहर या जोन के बाहर किसी और रीजन में काम करे, नहीं करेगा। मान लेते हैं कि आप मुंबई रीजन में EC2 इंस्टांस बनाते हैं, 2 या 3 क्रिएट कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर मान लीजिए 3 इंस्टांस है, तो वो आपको भी मुंबई के अंदर जो आपका रीजन है उसी में ही ये काम करेगा ईएफएस। अगर आप बात चाहते हो कि वो सिंगापुर रीजन में भी काम करे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। और लाइनक्स इन्वायरमेंट में बात बता दूं, लाइनक्स इन्वायरमेंट में आएगा आपका रेड हैट लाइनक्स आ जाएगा, ओबंटू आ जाएगा, इसमें अमेजोन लाइनक्स आ जाएगा। इसके साथ ही ये काम करेगा। विंडो ओएस के साथ ये काम नहीं करेगा, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो ई एफ एस है, उसको अगर आपने यूज़ करना है तो आपको जो आपका EC2 इंस्टांस होता है उसके साथ आपको ये माउंट करवाना पड़ता है। मतलब जैसे आप अलग से एक हार्ड डिस्क लेते हैं, अपने सर्वर के साथ लगाते हैं सेपरेट, आप एक हार्ड डिस्क लेते हैं और उसको लगाते हैं USB के थ्रू, वैसे ही इसको भी आपको एक इसमें ऑप्शन आता है। आपको जो ई एफ एस है उसको आपको अपने इंस्टांस के साथ माउंट करवाना पड़ेगा, अगर आपको अपने इंस्टांस के साथ इसको, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो ई एफ एस को। और ये है आपका एक शेयर स्टोरेज की तरह काम करता है। शेयर स्टोरेज आपको मालूम है कि आपका जैसे स्टोरेज आपका फुल हो चुका है आपके सर्वर पे, आप USB हार्ड डिस्क या हर तरह की कुछ भी आजकल चीज़ें आती हैं स्टोरेज के लिए, वो यूज़ करते हो, वैसे ही ये आपको ये वर्चुअली एक स्टोरेज प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि आप माउंट कर सकते हैं शेयर स्टोरेज। मतलब कि दोनों इंस्टांस आपका जो है ये शेयर स्टोरेज वो है यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम पे। और उसके बाद आता है इट वर्क इफ वर्क ऑन वन EC2 इंस्टांस, देन दैट वर्क विल शो अदर EC2 इंस्टांस। मतलब कि जैसे शेयर स्टोरेज है, तो अगर मैंने अपने एक सर्वर पे काम करके उसमें कुछ डाटा सेव किया, तो वही डाटा वो है दूसरे सर्वर का डाटा भी उसमें शो होगा। मतलब अगर मैंने सर्वर 1 पे कुछ फाइल बना दी, मान लीजिए कि मैंने XYZ फाइल बना दी, उसमें सेव कर दी, और वो फाइल जो है मैं EC2 जो मेरा दूसरा इंस्टांस है, मतलब दूसरे सर्वर जो होगा, वहाँ से भी मैं उसको चेक कर सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट सर्वर से उस फाइल को डिलीट करूँगा तो सेकंड सर्वर पे भी वो फाइल शो नहीं होगी। तो बेसिकली अमेजोन EFS से क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस फॉर एप्लीकेशन एंड वर्कलोड्स। तो कि एक अमेजोन की स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज है, जो कि हमें जो है ऑनलाइन जो प्रोवाइड की जाती है अमेजोन वेब सर्विस के थ्रू, जो कि हम बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के, ना कि इसमें हम कोई OS इंस्टॉल करते हैं, ना ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। इसको बेसिकली हम यूज़ के लिए लाते हैं, डाटा स्टोरेज के लिए ही यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे EFS के बारे में, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, टू क्रिएट EFS फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट 2 EC2 इंस्टांस विद लाइनक्स। मतलब कि लाइनक्स पे ही हमने EC2 इंस्टांस क्रिएट करने हैं, विंडो सर्वर पे नहीं। एंड इंश्योर कॉन्फ़िगर विद NFS एंड क्रिएट बोथ इंस्टांस इन सेम रीजन बट इन डिफरेंट जोन। सो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये देखिए, आप मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो, कोई भी इंस्टांस नहीं है, ना ही रनिंग है, ना ही कोई क्रिएटेड है। लॉन्च इंस्टांस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आ गया। मैंने यहाँ पे देखिए मेरा इंस्टांस का जो है यहाँ पे डिटेल मैं अपनी फिल करूँगा। तो यहाँ पे इंस्टांस का नाम आप कोई भी दे सकते हो एज़ पर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसका इंस्टांस का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ EFS सर्वर 1 मैंने दे दिया। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है लाइनक्स का इंस्टांस। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्री टायर है, वेरीफाई है प्रोवाइडर के लिए, एलिजिबल है। अब मैं यहाँ पे कीगन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ इसकी। तो कीगन का भी आप नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। क्रिएट कीपेयर कीपेयर भी मैंने क्रिएट कर दिया है EFS की के नाम से। एडिट पे गया, यहाँ पे BPC जो है आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा। सबनेट आप 3 आपके जोन आएंगे, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने 1A सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है ऑटो असाइन पब्लिक IP आप एज इट इज़ रहने दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप नेम, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम आप यहाँ पे रख दीजिए। मैंने रख दिया EFS सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी रूल्स, इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैं
NFS सिलेक्ट करूँगा। NFS कहाँ गया, NFS, देन इसको मैं अनअवेयर एक्सेस मतलब अनअवेयर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद साइज़ इसका टोटल आपको 30 GB स्पेस मिलता है, मैंने यहाँ पे 15 GB कर लिया। ऐड न्यू वॉल्यूम में कुछ भी नहीं करूँगा इस पर। देन लॉन्च इंस्टांस पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए कि मेरा लॉन्च यहाँ पे जो है इंस्टांस यहाँ पे जो है लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली। सक्सेस यहाँ पे आ चुका है ग्रीन कलर में। और व्यू ऑल इंस्टांस पे जाऊँगा मैं अभी। ऑल इंस्टांस पे जाके आप देख सकते हैं कि जो मेरा इंस्टांस जो क्रिएट हुआ है वो AP Source 1A में क्रिएट हुआ है। अब मैं एक नया इंस्टांस क्रिएट करूँगा लाइनक्स का ही, क्योंकि विंडो पे काम नहीं करता है। तो न्यू इंस्टांस का नाम मैंने रख दिया EFS सर्वर 2। AWS लाइनक्स इंस्टांस लिया फिर से मैंने। और की पेयर मैं क्रिएट न्यू की पेयर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि सेम ही जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने की पेयर पुराना ही यहाँ से उठा लिया है। नेटवर्क सेटिंग में जाऊँगा इसको, तो पहले मैंने 1A लिया था, मैंने 1B ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग रीज़न से मैंने दो इंस्टांस जो है क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आता है सिक्योरिटी डिटेल। तो ग्रुप का नाम, तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप का नाम जो है यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया हो वही मैं यहाँ पे उठाऊँगा। तो EFS सिक्योरिटी मैंने लास्ट टाइम क्रिएट की थी, यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे इसने शो कर दी, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं साइज ले लूँगा फिर से 15 GB। और यहाँ पे ऐड वॉल्यूम नहीं करूँगा। और यहाँ पे मैंने लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर दिया। अब मेरा सेकंड जो है इंस्टांस भी लॉन्च हो गया है। व्यू इंस्टांस पे गया मैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंस्टांस है दोनों अभी रनिंग कंडीशन में नहीं आए, मतलब कि अभी मेरे स्टार्टिंग कंडीशन में है ये। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों मेरे जो है इंस्टांस रनिंग कंडीशन में है। 2x2 चेक पास्ट हैं। और साउथ जोन एक 1 में है, एक 1B में है। तो उसके बाद आप चेक कर सकते हो सारी डिटेल मेरे इस डैशबोर्ड पे। उसके बाद मैं जाऊंगा सर्विसेज में। सर्विसेज पे जाके स्टोरेज में, स्टोरेज पे जाके मैं जाऊंगा EFS में, ठीक है। EFS में गया मैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा आपका मशीन। यहाँ देखिए अमेजोन इलास्टिक फाइल सिस्टम में पूरी डिटेल यहाँ पे दे देगा। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट फाइल सिस्टम पे। यहाँ पे आपको जो है अपना EFS का नाम देना है, ऑप्शनल है, आप देना चाहते हो दे दो, मगर देना उसका BPC आपकी डिफ़ॉल्ट रहेगी। स्टैंडर्ड पे ही हमें रहना है, स्टिक रहना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज़ पे जाके भी आप जो है डिटेल आप एज इट इज़ ही रखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें पढ़नी है तो लर्न मोर का सामने लिंक आ रहे हैं, यहाँ पे जाके इनको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको अगर इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप वगैरह रखना है तो यहाँ पे आप चेक वगैरह कर सकते हो। टैग देने हैं तो आप यहाँ पे टैग दे सकते हो। हम मैसेज नेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो पुराने यहाँ डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आ रहे हैं। तो अवेलेबल जोन भी आ रहे हैं 1A 1B 1C। हमने 1A और 1B में काम किया है। तो मैं ये जो पुराने डिफ़ॉल्ट है इनको हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप जो मैंने बनाया है EFS सिक्योरिटी ग्रुप से। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया EFS सिक्योरिटी ग्रुप। तीनों जो मेरे जोन है मैं तीनों में ही दे देता हूँ। फिलहाल अभी मैंने 1C में कोई भी क्रिएट नहीं किया था, पर मैंने यहाँ भी सेट कर दिया EFS सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पॉलिसी ऑप्शन। पॉलिसी ऑप्शन में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करने, कहीं भी क्लिक नहीं करूँगा। क्लिक करूँगा मैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ रिव्यू एंड क्रिएट, मतलब कि मैं रिव्यू कर सकता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा क्रिएट बटन पे। क्रिएट बटन के बाद क्लिक करने में देखिए मेरा जो है यहाँ पे EFS जो है क्रिएट हो रहा है फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम जो है अब मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो व्यू फाइल सिस्टम पे गया मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे फाइल सिस्टम के। एप्लीकेशन, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, द फाइल पॉलिसी, टैग्स वगैरह, मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे डिलीट और अटैच कर सकते हो यहाँ से अपने टैग अपने EFS को। तो EFS जो मेरी ड्राइव रहेगी या EFS की ID रहेगी मेरी, ठीक है। तो उसके बाद मैं चलता हूँ EC2 इंस्टांस पे फिर से। तो EC2 इंस्टांस पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे दो इंस्टांस हैं और दोनों ही रनिंग कंडीशन में हैं। तो अब दोनों के 2x2 चेक पास हो चुके हैं, मतलब कि मेरी वर्किंग कंडीशन में है। पहले मैंने EFS सर्वर 1 सेलेक्ट किया यहाँ पे। और यहाँ पे जाऊँगा मैं नेटवर्किंग में। यहाँ पे नेटवर्किंग में जाके यहाँ पे प्राइवेट IP और पब्लिक IP मिलेगा। हमने कॉपी करना है पब्लिक IP। पब्लिक IP कॉपी करने के बाद क्या करना है, हमें जो है पुट्टी की जनरेटर को ओपन करना है, ठीक है। तो इसमें लोड पे जाएंगे तो हमने जो है इसकी की जनरेट की थी, डाउनलोड्स पे गई थी, वो कॉपी की जनरेट हो गई। यहाँ पे ऑल फाइल करेंगे, हमें की मिल गई है EFS की। और ये आपको बता दूं कि की मैंने दोनों इंस्टांस की सेम ही रखी थी। यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो कोई भी, आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप कीजिए।
और कंफर्म पासवर्ड भी सेम ही आपको रखना है। और देन सेव प्राइवेट की, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इस की को। तो इसका मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। फाइनल की इसका नाम मैंने दे दिया, इसका EFS सर्वर 1 पे की का मैंने नाम दे दिया फाइनल की। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप सेव कर दो। सेव करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ से क्रॉस कर दो। उसके बाद हम जो है देखिए डेस्कटॉप पे मेरी ये की सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं ओपन करूँगा अपना पुट्टी कन्फिग्रेशन। पुट्टी कन्फिग्रेशन मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो उसके बाद ये पुरानी जो एक्सेस डिटेल थी इसको मैंने डिलीट कर दिया। ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, तो इसको मैं की को यहाँ से ब्राउज़ करके ओपन पे क्लिक किया। उसके बाद मैं जाऊँगा सेशन पे। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इसका क्या नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे IP जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे अपना। यहाँ पे मैं इसका जो है सेव कर लिया मैंने। यहाँ पे ABC पे डबल क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा, मतलब कि यहाँ से मेरा कनेक्शन सेट हो चुका है। यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, यहाँ का EC2-यूज़र डालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि लाइनक्स का इंस्टांस है। तो EC2-यूज़र जो यूज़र नेम रहता है, इस यूज़र नेम को आप पुट्टी में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अब मैं डालूंगा पासवर्ड यहाँ का। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ इस इंस्टांस पे, मतलब कि EFS सर्वर 1 पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर देते हैं कि आपको पता लग जाए। तो सेटिंग के लिए जाएंगे, सेटिंग में अपीयरेंस में जाएंगे, चेंज बोल्ड वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जैसा कि आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं। देखिए कि काफ़ी बड़े बड़े आपको अब दिखना शुरू हो गया होगा मेरा जो ये ग्राफिक्स हैं आपको जो टर्मिनल के। उसके कलर पे जाएंगे तो कलर पे भी आप जाके इसकी जो है चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसको भी मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे। तो ये देखिए ये अब आप अच्छे से जान लोगे कि ये मेरा कौन सा इंस्टांस है। ये मेरा है EFS सर्वर 1 का, इस पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ। उसके बाद चलते हैं EFS सर्वर 2 पे। इस पर भी हम सेम ही एज इट इज़ ही लॉगिन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, IP कॉपी करेंगे पब्लिक, देन हम ओपन करेंगे अपना पुट्टी की जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे लोड पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने डाउनलोड में की पड़ी है हमारी, उसको एक्सेस करेंगे, देन ओपन करेंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देंगे फिर से 1 2 3, जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है वो अपने हिसाब से पासवर्ड सेट करके इसको सेव कर लेंगे। इस की को भी हम, तो सेव की को हम कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, सेव कर लेते हैं इसको भी। ये हम की सेव कर रहे हैं EFS सर्वर 2 की मैंने यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करके आप देख लेते हैं कि डेस्कटॉप पे आ चुकी है नहीं। हाँ, ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गई है EFS 2 की के नाम से। तो उसके बाद मैं अपना पुट्टी ओपन करूँगा। पुट्टी ओपन मतलब कि न्यू सेशन क्रिएट करूँगा। पुट्टी तो मेरा पहले से ही ओपन है, न्यू सेशन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। किस लिए क्रिएट किया, क्योंकि मुझे दूसरा सर्वर भी यहाँ पे सेम टाइम पे एक्सेस करना है। SSH पे किया, ऑथेंटिकेशन पे किया, ब्राउज पे किया। अब मुझे सेकंड से वो सर्वर पे मैंने की बनाई थी EFS 2 की के नाम से, अब उसको एक्सेस मेरे को करना है। ये पहले की थी, ये है EFS 2 की। ओपन किया। उसके बाद मैं जाऊँगा सेशन पे। सेशन पे जाने के बाद क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये जो ABC है पुराने सर्वर की जो है एक्सेस के लिए मैंने बनाया था। ये XYZ कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। यहाँ पे देखिए EC2 यूज़र, जो लास्ट टाइम मैंने यूज़र नेम मेरे को डालना पड़ता, अभी मैं यूज़र नेम यहाँ पुट्टी में ही डाल रहा हूँ। ठीक है, EC2-user @ IP एड्रेस जो पब्लिक IP है इसका। देन मैं डबल क्लिक इसको सेव करूँगा। यहाँ पे सेव करने के बाद XYZ पे क्लिक करूँगा। देन मैंने जो है सेकंड जो EFS 2 सर्वर है वो भी यहाँ पे मेरा एक्सेस हो चुका है। अब देखिए मेरे को यूज़र नेम यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ा है। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, पासवर्ड टाइप करूँगा। यहाँ पे सिंपल में पासवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो देखिए मेरे दोनों टर्मिनल जो है यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों IP भी अलग अलग हैं, मतलब दोनों मशीन मेरी यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, तो हमारा हमने EFS भी क्रिएट कर चुके हैं, दोनों टर्मिनल भी मेरी मशीन ओके हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं कमांड चलाऊँगा sudo -su। तो मेरी सुडो सेम ही कमांड मैं दूसरे टर्मिनल पे भी चलाऊंगा। अब ये यहाँ पे ध्यान रखने वाले कि जो मैं काम सेम इस पे करूँगा टर्मिनल पे, वही काम मेरे को दूसरे पे भी करना है। तो दोनों का यूज़र EC2 यूज़र आ चुका है दोनों का। इसको हमने क्लियर कर लिया सर्वर 1 को। तो इसको भी सेकंड सर्वर को भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। दोनों सर्वर अब मेरे कमांड सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो इसको मैं हम जो है एक
फाइल क्रिएट कर लेते हैं mkdir के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। उसके बाद क्या करना है, ls किया मैंने, तो देख सकते हैं कि EFS के नाम की एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है सर्वर 1 में। उसके बाद एक कमांड चलाएंगे yum install -y amazon -efs। ये जो कमांड यूज़ होती है यूटिल्स वाली, ये जो है अमेज़ोन के जो पैकेज होंगे उसको इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होती है। तो ये देखिए कि मेरा पैकेज जो है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो सर्वर 1 पे ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब सेम ही कमांड मैं वहाँ पे चलाऊँगा अपने सेकंड सर्वर पे। ठीक है, तो mkdir एक फ़ोल्डर, मतलब ये डायरेक्टरी बन रही है mkdir, मतलब कि एक डायरेक्टरी फ़ोल्डर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो जो ये कमांड थी जो मैंने फर्स्ट सर्वर पे यूज़ करी है, वो सेम ही कमांड मैं यहाँ पे भी टाइप करूँगा, yum install -y amazon -efs -utils। मतलब कि जो यूटिलिटीज़ हैं अमेज़ोन की सारी EFS की, जो यहाँ पे मेरी इस सेकंड सर्वर पे भी इंस्टॉल हो चुकी हैं सक्सेसफुली। तो ये दोनों सर्वर पे काम मेरा सेम इंस्टॉल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है मेरे दोनों सर्वर पे, आपने देखा। मैं इनको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, सर्वर पे जाता हूँ, EFS पे जाऊँगा अब मैं। ठीक है, अब मेरे को क्या काम करना है, अपना जो EFS है उसको माउंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, EFS ड्राइव पे जाऊँगा, ये मैंने नेम दिया है अपनी EFS का। ठीक है, तो अटैच पे क्लिक करूँगा मैं, तो नीचे देखिए कमांड यूज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, माउंट वाया DNS करेंगे या माउंट वाया IP करेंगे, तो हम माउंट वाया DNS ही इसको रहने देंगे यहाँ पे, माउंट वाया IP नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो या उसके बाद यूजिंग EFS माउंट हेल्पर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे इस कमांड को यहाँ पे। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या करना है, हमने जाना है अपने टर्मिनल पे। तो फिर से हमें जो पुट्टी पे जो हमने टर्मिनल ओपन किया है, उस टर्मिनल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। और दोनों टर्मिनल मैंने ओपन कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए। फर्स्ट टर्मिनल पे मैंने जो है कमांड कॉपी कर दी है, एंटर किया, और ये मेरा जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। सेम ही कमांड मैं दूसरे सर्वर पे भी डाली और यहाँ भी सक्सेसफुली ये जो है लॉन्च हो चुका है। मतलब कि जो मेरी EFS जो मैंने क्रिएट की है दोनों पे माउंट हो चुकी है, मतलब कि जो ड्राइव है वो इन दोनों सर्वर के साथ अटैच हो चुकी है। ठीक है, EFS की ड्राइव। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, LS करता हूँ, EFS यहाँ पे शो हो चुका है, LS करता हूँ, दोनों कमांड यहाँ पे LS करने के बाद क्या हो, EFS जो, और इसके बाद मैंने इनको क्लियर कर दिया अपनी कमांड्स को। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों क्लियर है, सारा डाटा क्लियर है, आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है। या उसके बाद मैं करूँगा CD EFS, मतलब कि मैं EFS डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ। अब मैं देखिए EFS डायरेक्टरी के अंदर जा पहुँचा हूँ। अब उसके बाद मैं EFS डायरेक्टरी के अंदर जाके मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी है सर्वर 1 पे। अब आप देखिए क्या होने वाला, फ़ाइल का नाम दे दिया मैंने AWS। ठीक है, AWS मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया। ठीक है, MKDI AWS सक्सेस सेंटर पूरा नाम दे दिया मैंने अपने जो है यूट्यूब चैनल का, इसके नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना दी। एंटर किया, LS किया, देखिए यहाँ पे जो है फाइल क्रिएट हो चुकी है मेरी। उसके बाद सेकंड सर्वर पे चलता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। LS किया, EFS सर्वर दिखाई दे रहा है, EFS जो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की थी है यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा CD EFS, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या है। EFS हो गया, LS किया, ये देखिए AWS सक्सेस सेंटर वाली डायरेक्टरी इसमें भी आ चुकी है ऑटोमेटिकली। मतलब क्रिएट मैंने उस पर पहले सर्वर पर की थी, लेकिन शो मेरे को दूसरे सर्वर पर ही हुई। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्रिएट और फाइल करता हूँ, MKWS कुछ भी फाइल का नाम दे दिया मैंने, LS किया, यहाँ पे दोनों शो हो रही हैं। यहाँ पे LS करता हूँ, देखिए दोनों फाइल शो हो रही है। समझ आया इसका पर्पस मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि EFS का बेसिकली फंक्शन क्या है। अब मैं यहाँ पे जो है एक फ़ाइल को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, RM-RF ये कमांड होती है कोई भी जो है डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए। LS किया, यहाँ पे ये फ़ाइल रिमूव हो गई है। अब देखते हैं कि ये फ़ाइल वहाँ पे रिमूव हो चुकी है या नहीं। LS किया, फ़ाइल देखिए वहाँ भी रिमूव हो चुकी है, मतलब कि ये मोड की हुई है दोनों। आफ्टर दिस लैब डिलीट EFS एंड इंस्टांस इफ़ यू यूजिंग फ्री AWS अकाउंट। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अगर आप फ्री AWS अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो इसको यहाँ पे क्लोज कर दो सारा कुछ, और अपने इंस्टांस को डिलीट करने के बाद जो है EFS ड्राइव को भी आप यहाँ से डिलीट कर दो। तो मैं यहाँ पे अब सारा कुछ यहाँ से डिलीट करूँगा।
तो आप डिलीट भी होता हुआ देखना चाहते हो देख सकते हो, अदरवाइज़ आप आगे स्किप कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए सिंपल आपको डिलीट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईडी जो है यहाँ जो मेंशन है इसे कॉपी करके फिर से इस जो ब्लैंक बॉक्स आ रहा है यहाँ पे पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करना है, देन ये यहाँ पे जो है डिलीट हो जाएगी। तो ये और सबसे बढ़िया, डिलीट करने से पहले आपको जो आपके इंस्टांस हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके उसके साथ अटैच है। तो सबसे पहले जो है हमें जो है इंस्टांस डिलीट करने पड़ेंगे। तो फिर सबसे पहले हम चलते हैं इजी टू इंस्टांस की तरफ। तो इंस्टांस पे जाके देखते हैं कि कैसे इसको इंस्टांस को डिलीट करते हैं। आपको जिन्होंने AWS पे काम किया उनको मालूम है कि कैसे AWS को के इंस्टांस को डिलीट करते हैं, कैसे कीपीआई को डिलीट करते हैं, कैसे सिक्योरिटी ग्रुप को डिलीट करते हैं। तो वो लोग इजीली इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे आपको जाके पता चल जाएगा कि कैसे इनको इंस्टांस को डिलीट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे इंस्टांस को सिलेक्ट करके, देन टर्मिनेट इंस्टांस पे क्लिक करेंगे, देन टर्मिनेट पे क्लिक कर देंगे। हमारी जो है इंस्टांस यहाँ से टर्मिनेट हो जाएंगे इजीली। ठीक है, शटिंग डाउन पा रहा है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट आपकी यहाँ से जो है यहाँ से ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे यहाँ से। रिफ्रेश कीजिए, यहाँ से यहाँ सारे गायब हो चुके हैं। उसके बाद हम जाएंगे EFS में, EFS पे चलते हैं, EFS ड्राइव पे चलते हैं। अभी आपको शो हो रही है क्योंकि मैंने उस टाइम गलती कर दी थी कि मैंने डायरेक्ट इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा था। ये जो आईडी है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं डालूंगा इस जो ब्लैक बॉक्स आ रहा है नीचे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। देन कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो है मेरी ये फाइल जो है सक्सेसफुली जो है डिलीट हो चुकी है। तो मेरी EFS ड्राइव यहाँ से डिलीट हो चुकी है। उसके बाद आप की पेयर वगैरह जो भी आपने डिलीट करना हो आप डिलीट कर सकते हो। तो होप आपको जो है EFS का पता चल गया हो कि क्या EFS होता है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको हम लाइनक्स के साथ ही यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।